बड़ी दिव्य है भगवान की ये कथा, जो हमें भगवान के नाम में अवगाहन करने का मौका प्रदान करती है, ऐसी सामर्थ्य प्रदान करती है। और भगवान के इस नाम को चाहे जिस भाव से आप ले लो, कहा है गोस्वामी जी ने, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से कैसे भी इस नाम को जप लो, और इसका दसों दिशाओं में शुभ ही फल प्राप्त होता है। जैसे आप खेती में बीज डालते हैं, उल्टा डला बीज या सीधा डला, उसको फूटना ही है, उगना ही है, मिट्टी में डल जाए। वैसे ही भगवान का नाम आपकी जुबान से निकल भर जाए। आप चाहे फिसलते समय नाम लीजिए, चाहे करवट बदलते समय, चाहे छींकते समय, कुछ भी आपके साथ कोई भी घटना घट रही है, आपको नाम लेना ही है। आप कहेंगे जी ऐसा कोई उदाहरण है क्या? भक्तमाल जी उदाहरण दे रही हैं। भक्तमाल जी में ऐसे ही लुटेरे थे, वे लोग लूटा करते थे लोगों को। पुराने जमाने में जंगलों से ही रास्ते हुआ करते थे, पैदल यात्राएं होती थी। तो एक बार लुटेरों ने सोचा कि अपना कोड वर्ड बना लेते हैं, माने सांकेतिक शब्द ऐसा बना लेते हैं जिसको हम आपस में समझ जाएं, दूसरे समझे कि ये भजन कर रहे हैं। और एक जगह पर इकट्ठे नहीं रहते थे, अलग अलग पेड़ों के नीचे रहते थे, ताकि जो लुटने वाली मुर्गी आएंगी उनको समझ में ही ना आए कि हम लोग साधु हैं कि लुटेरे हैं। और ऐसा घेराव किया करेंगे चारों तरफ से कि फिर वो कहीं भाग ही ना सके। ऐसा ही हुआ। इन्होंने क्या क्या कोड वर्ड बनाए थे बता रहे आपको। एक लुटेरा साधु का रूप बना करके एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। सामने से कोई पथिक दिखाई पड़ा तो इसने क्या कहा, नारायण। तो सबको लगा कि देखो कितना अच्छा संत है, भजन कर रहा है, नारायण नारायण जप रहा है, जबकि इसका सांकेतिक अर्थ था कि नर आ रहा है। आगे वालों को सावधान कर रहा था, सावधान हो जाओ, आ रहे पंछी फंसने के लिए। कहता था नारायण, नर आ रहा है। तो दूसरा भी सतर्क हो जाता जो अगले पेड़ के नीचे था। वो भी देख लेता, ध्यान से देखता कि इसके पास धन है कि नहीं। अब धन कोई ऐसे हाथ में तो रखता नहीं है, झोला में रखेंगे तो झोले में भी सीधे टटोलेगा, टटोलने वाला, लूटने वाला। तो ये क्या करते थे, कुर्ते के नीचे, बनियान के नीचे अपने एक कपड़े में बांध करके पेट से बांध लेते थे पैसे। और ये लुटेरे लोग बड़े ही समझदार होते हैं, समझ जाते हैं दूर से ही। उसको अंदाजा पड़ जाता कि पेट में पैसे बंधे हैं, तो वो चिल्लाता दामोदर। दामोदर भगवान का नाम है, रस्सी से बंधे हुए पेट वाले ठाकुर जी। परंतु इसका इशारा था, सांकेतिक भाषा थी कि उदर में दाम बंधे हैं। उदर माने पेट। आगे वाला कहता कि दामोदर है तो वासुदेव। वासुदेव माने बांस दो, लठ दो इसके खोपड़े में। पीछे से घेराव करते ले आते थे और इसी तरह से लूटा करते थे लोगों को। एक दिन ऐसे ही कुछ पथिक आ रहे थे, उन्होंने देखा कि एक आदमी कह रहा है नारायण, दूसरा कह रहा है दामोदर, तीसरा कह रहा है वासुदेव। देखो कैसे संत हैं, दिव्य संत हैं। बारिश हो रही थी झमाझम, बड़े जोर से। इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को ऐसे ही लूटा था। आज बड़ी भयंकर बारिश हो रही थी और एक टोली आ रही थी पथिकों की, बहुत सा धन भी था उनके पास। ये लोग चिल्लाने लग गए नारायण दामोदर वासुदेव, ऐसे ही चिल्ला रहे थे। अचानक बरसात के समय बिजली कड़की और वह बिजली उन तीनों वृक्षों के ऊपर गिरी। ये सब पथिक देख रहे थे, यात्री जो थे। बिजली गिरी उन पेड़ों पर और पेड़ों के नीचे बैठे हुए ये तीनों के तीनों जल करके भस्म हो गए। और इनके लिए उसी समय विमान आया और उस विमान में बैठ करके भगवत धाम को चले गए। अब जी विमान क्यों आया?
ये तो पाप करते थे। अरे ये भगवान का नाम ले रहे थे। भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है जो नाम ग्रहण कर्ता के पाप को उसी क्षण भस्म कर देता है, जला देता है। उसी नाम भगवान का आश्रय ग्रहण किया।